डिस्कवरी ऑफ मेडिसिन। डिस्कवरी में हम सबसे पहले केमिस्ट ये देखता है कि दुनिया में ऐसे कौन से जड़ी बूटियां, कौन से दरख्त, कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें इंसान के जिस्म में। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अच्छा बच्चों, एक चीज का जवाब दें कि जब हम बीमार होते हैं तो हम अपनी बीमारी या अपनी डिजीज का ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमारी डिजीज को आइडेंटिफाई करता है और उस डिजीज के मुताबिक हमें मेडिसिन देता है और हम वो मेडिसिन लेते हैं और फिर हमारी कुछ दिन के बाद वो डिजीज हमारी ख़त्म हो जाती है, वो बीमारी ख़त्म हो जाती है। अब कभी आपने ये सोचा हो कि वो मेडिसिन जो डॉक्टर ने हमें दी है वो मेडिसिन किसने बनाई है, कैसे बनती है, ठीक है, तो उस मेडिसिन को खाने से हमारे जिस्म पर उसका इफेक्ट क्या होता है। तो इन तमाम चीज़ों का जवाब हासिल करने के लिए आज हम केमिस्ट्री के जिस ब्रांच को स्टडी करेंगे उसका नाम है मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री, इसके नाम से आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि केमिस्ट्री की इस ब्रांच में हमने किस चीज़ को स्टडी करना है। बेसिकली हमने इस ब्रांच में मेडिसिन को स्टडी करना है कि मेडिसिन डिस्कवर कैसे होती हैं, डिज़ाइन कैसे की जाती हैं, मेडिसिन बनती कैसे हैं, मेडिसिन का हमारे जिस्म पर, इंसान के जिस्म पर, एनिमल्स के जिस्म पर क्या इफेक्ट होता है। इन तमाम चीज़ों की स्टडी हम करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री में। मेडिसिनल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें केमिस्ट या कीमियादान ऐसी अद्वियात या मेडिसिन और ड्रग्स डिज़ाइन और सिंथेसाइज करता है जिससे इंसानियत के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। ठीक है, बुक के मुताबिक डेफिनेशन क्या है? केमिस्ट्री की इस ब्रांच में कीमियादान इंसानी फलाह के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात के बारे में मनसूबाबंदी करते हैं और इनको अमली तौर पर तैयार करते हैं। इन दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री द केमिस्ट ट्राई टू डिजाइन एंड सिंथेसाइज मेडिसिन और ड्रग्स विच आर बेनिफिशियल फॉर मैनकाइंड। ठीक है, डेफिनेशन के मुताबिक हम डेफिनेशन में दो चीजें डिस्कस करेंगे, टू डिजाइन मेडिसिन एंड टू सिंथेसाइज मेडिसिन और ड्रग्स। तो ड्रग्स का अक्सर वर्ड यूज हो तो हमारे माइंड में आता है कि शायद ड्रग्स मंशियात को ही कहते हैं, यानी वो चीजें जो इलीगल है फॉर यूज, लेकिन ऐसा नहीं है। मेडिसिन को भी ड्रग्स या फार्मास्यूटिकल ड्रग्स भी कहा जाता है। क्लियर है जी? तो जहां ड्रग का वर्ड यूज हो तो आपने घबराना नहीं है। तो हम डेफिनेशन में दो चीजों को डिस्कस कर रहे हैं, डिजाइन और सिंथेसाइज मेडिसिन और ड्रग्स। डिजाइन में क्या है कि मेडिसिन को बनाने के लिए हम जदीद टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद सिंथेसाइज क्या है? सिंथेसाइज का मतलब होगा लैब्स में मेडिसिन को प्रिपेयर करना। तो इंडस्ट्रियल स्केल पर लैब्स में मेडिसिन को तैयार करना सिंथेसाइज कहलाता है। सो मेडिसिन को डिजाइन करना और सिंथेसाइज करना किसका काम है भाई? केमिस्ट का काम है। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट है स्कोप। स्कोप में क्या है? मेडिसिनल केमिस्ट्री इंक्लूड द डिस्कवरी, डिजाइन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी। यानी स्कोप में हम मेडिसिनल केमिस्ट्री के 4 स्टेप्स को स्टडी कर रहे हैं। वो 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं? डिस्कवरी ऑफ मेडिसिन, उसके बाद डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स। उर्दू में अगर हम देखें तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में अद्वियात की दरियाफ्त, उनका इस्तेमाल और इंसानी जिस्म में दवा के जज़्ब बदन होने के बारे में तहकीक की जाती है। तो अच्छा, ये 4 स्टेप्स मैंने सेपरेट करके भी लिख दिए हैं। स्कोप में हम 4 चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप है, ठीक है जी, तो सबसे पहले हम ये चीज़ रिसर्च करेंगे और इसका ताल्लुक किसके साथ है? डिस्कवरी के साथ। नेक्स्ट आ जाएगा डिलीवरी। डिलीवरी में क्या है कि जिस्म तक पहुंचाना। हमने ड्रग जो है वो प्रिपेयर कर ली है। डिस्कवरी ऑफ मेडिसिन। डिस्कवरी में हम सबसे पहले केमिस्ट ये देखता है कि दुनिया में ऐसे कौन से जड़ी बूटियां, कौन से दरख्त, कौन से कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें इंसान के जिस्म में मौजूद डिजीजेज या बीमारियों के खिलाफ लड़ने की सलाहियत
मौजूद है। अब हमने ये ड्रग अपने जिस्म के अंदर मुंतकिल कैसे करनी है, खानी कैसी है, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल, इन द फॉर्म ऑफ सिरप या इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। ठीक है, तीसरे स्टेप में आ जाएगा एब्जॉर्प्शन। मेडिसिन खाने के बाद वो स्टमक में एब्जॉर्ब होके उसके जो इतने इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है जी, तो वो मेडिसिन जो हमारे स्टमक से हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो इसको कहेंगे हम एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में हम क्या स्टडी कर रहे हैं कि जो मेडिसिन हम इंसान ने यूज की है, खा ली है, तो वो उसके स्टमक्स में जाने के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लड में। तो जब तक मेडिसिन ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होगी तब तक वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं करेगी। आखिरी स्टेप में है मेटाबॉलिज्म। ब्लड में एब्जॉर्प्शन के बाद वही मेडिसिन जिस मकसद के लिए हमने, जिस पर्पस के लिए, जिस डिजीज के लिए यूज की है, तो वो मेडिसिन ब्लड के थ्रू उस जिस्म के पार्ट, बॉडी पार्ट तक पहुंचेगी, वहां जाके उसमें ब्रेक डाउन होगा, ब्रेक डाउन के नतीजे में वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगी और जो भी डिजीज है वो क्योर हो जाएगी। और जो एक्सेस अमाउंट है उस ड्रग की वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस्म से रिलीज हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये सारी चीजें हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री में डिस्कस करनी है। आखिर में फिर मैं समराइज कर देता हूँ मेडिसिनल केमिस्ट्री क्या है। मेडिसिनल केमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें केमिस्ट डिजाइन और सिंथेसाइज करता है मेडिसिन एंड ड्रग्स फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। यानी केमिस्ट्री की इस ब्रांच में केमियादान इंसानी फलाह के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात के बारे में मनसूबाबंदी करते हैं और इनको अमली तौर पर तैयार करते हैं। ठीक है, फिर स्कोप में हमने मेडिसिनल केमिस्ट्री के 4 स्टेप्स को स्टडी किया। मेडिसिनल केमिस्ट्री इंक्लूड द डिस्कवरी, डिलीवरी, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी। यानी उर्दू में अगर हम देखें तो मेडिसिनल केमिस्ट्री में अद्वियात की दरियाफ्त, उनका इस्तेमाल और इंसानी जिस्म में दवा के जज़्ब बदन होने के बारे में तहकीक की जाती है। जज़्ब बदन का मतलब यही होगा कि हमारी बॉडी में वो जाके जज़्ब कैसे हो जाएगी, एब्जॉर्ब कैसे हो जाएगी और वहाँ मेटाबॉलिज्म का या मेडिसिन का इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, उस इफेक्ट की स्टडी। तो हमने ये चीज़ें हैं जो हम मेडिसिन केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। तो हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच को स्टडी करने लगे हैं उसका नाम क्या है, एस्ट्रोकेमिस्ट्री, या उर्दू में हम इसको बोलते हैं फल्की केमिस्ट्री। हम अपनी डेली लाइफ में ये देखें कि अगर हमने दो चीजों का आपस में रिएक्शन करवाना है तो हमें एनर्जी की जरूरत है। हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे या आपस में रिएक्ट करेंगे, नई चीज बना दें। डियर स्टूडेंट्स, रात के टाइम आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब आप आसमान की तरफ देखें, स्काई को देखें रात के टाइम पे, तो आपको क्या चीज नजर आती है? आपको स्टार्स नजर आ रहे हैं, आपको गैलेक्सीज नजर आ रही हैं, आपको डार्क स्पेस नजर आ रही है। कभी आपके माइंड में क्वेश्चन आया हो ये स्टार्स, ये प्लैनेट्स, ये गैलेक्सीज, ये स्पेस किन चीजों से मिलकर बनी हुई है? क्या ये वही वाली चीजों से मिलकर बनी हुई है जो जमीन पर मौजूद हैं या कोई और चीजें हैं? तो इन तमाम क्वेश्चंस का आंसर हमें केमिस्ट्री की जो ब्रांच देती है उसका नाम है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री की जिस ब्रांच को स्टडी करने लगे हैं उसका नाम क्या है, एस्ट्रोकेमिस्ट्री, या उर्दू में हम इसको बोलते हैं फल्की केमिस्ट्री। एस्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड्स का मजमुआ है, एस्ट्रो एंड केमिस्ट्री। एस्ट्रो का मतलब है स्पेस एंड स्टार। ठीक है, एस्ट्रो इज फॉर स्पेस एंड स्टार्स and chemistry is the study of matter, the study of chemical changes, the study of chemical reactions. So मतलब क्या हुआ, एस्ट्रोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं केमिकल चेंजेस को, केमिकल रिएक्शंस को स्पेस एंड स्टार्स में। स्पेस एंड स्टार्स जिस जगह पर मौजूद हैं
इस जगह को आप बोलते हैं इंटरस्टेलर स्पेस। ठीक है जी। जमीन से बहुत दूर, मिलियंस ऑफ किलोमीटर दूर स्टार और प्लैनेट्स के दरमियान जो जगह है उसको इंटरस्टेलर स्पेस कहते हैं। ठीक है, जो हमें यहां से नजर आ रहे हैं। क्लियर है जी। सो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम किसको स्टडी करेंगे? स्पेस एंड स्टार। स्पेस एंड स्टार में किस चीज की स्टडी? एस्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम खला और सितारों के दरमियान, खला का मतलब क्या है? स्पेस, स्टार्स के दरमियान पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स और आयंस का मुताला किया जाता है। ठीक है। तो फल्की केमिस्ट्री या एस्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है? डेफिनेशन क्या है? केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम स्टार्स, खला और सितारों के दरमियान मौजूद एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस की स्टडी करें, आयन का मुताला किया जाए। केमिस्ट्री के इस ब्रांच को हम कहेंगे फल्की केमिस्ट्री या एस्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है। इंटरस्टेलर स्पेस में मॉलिक्यूल्स इन द फॉर्म ऑफ गैसेस, हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस यूजुअली अबंडेंट है। ठीक है जी। और आयंस कैसे बनते हैं स्पेस में? जब रेडिएशन, हाई एनर्जी रेडिएशन स्ट्राइक करती है विद एटम्स, तो इलेक्ट्रॉन उनमें से इजेक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन जनरेट होते हैं। ठीक है। तो इसलिए इंटरस्टेलर स्पेस में मॉलिक्यूल्स भी मौजूद हैं, एटम्स भी मौजूद हैं और आयंस भी मौजूद हैं। सो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम खला और सितारों के दरमियान पाए जाने वाले मॉलिक्यूल और आयंस का मुताला करें, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच को हम क्या बोलेंगे? एस्ट्रोकेमिस्ट्री या फल्की केमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with the study of molecules and ions recurring in space and interstellar space. Got it? उसके बाद आ जाता है स्कोप क्या है? फल्की केमिस्ट्री को हम कहाँ कहाँ स्टडी कर सकते हैं? चूंकि ये पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस इंटरस्टेलर स्पेस में एक बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, कसरत में पाए जाते हैं, अबंडेंट हैं, तो जब हाई एनर्जी रेडिएशंस पास होती हैं इंटरस्टेलर स्पेस से, अब वो हाई एनर्जी रेडिएशन कहाँ से आती हैं? वो हाई एनर्जी रेडिएशन डिफरेंट स्टार से, सन से। ठीक है, हमारे पास अब सन भी एक स्टार है जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो बहुत सारे स्टार्स ऐसे भी हैं जिनका टेम्परेचर सन से भी बहुत ज्यादा है। तो ये जो हॉट स्टार्स से निकलने वाली रेडिएशन हैं, ये रेडिएशन जब इंटरस्टेलर स्पेस से मूव करते हुए इन पार्टिकल्स के साथ हिट करती हैं, तो इन रेडिएशंस की मौजूदगी में इन सब्सटेंसेस, इन मॉलिक्यूल्स, आयंस और एटम्स के दरमियान जो रिएक्शन प्रोसीड होते हैं, उन रिएक्शंस की स्टडी कहलाती है। उन रिएक्शन की स्टडी को हम डिस्कस करते हैं कहाँ पे? फल्की केमिस्ट्री है। ठीक है जी। हम अपनी डेली लाइफ में ये देखें कि अगर हमने दो चीजों का आपस में रिएक्शन करवाना है तो हमें एनर्जी की जरूरत है। हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे या आपस में रिएक्ट करेंगे, नई चीज बना देंगे। तो इंटरस्टेलर स्पेस में भी जब मॉलिक्यूल, आयंस और एटम्स का आपस में रिएक्शन किस वक्त होगा? जब रिएक्शन उस वक्त होगा जब इनको एनर्जी मिलेगी। तो वो एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं? तो डिफरेंट स्टार से आने वाली रेडिएशंस की मौजूदगी में इनके आपस में जो रिएक्शंस होते हैं, उन रिएक्शंस की स्टडी कहलाएगी फल्की केमिस्ट्री में। ठीक है जी। तो स्कोप इसका क्या है कि हम फल्की केमिस्ट्री में इन एशिया कौन सी एशिया? एटम, मॉलिक्यूल और आयंस की कसरत और रेडिएशन के साथ कायनात में इनके तामुलात का मुताला भी किया जाता है। इन एस्ट्रोकेमिस्ट्री वी स्टडी द अबंडेंस and reactions of atoms, molecules and ions in the universe and interaction of these species with radiations. हम स्कोप में क्या स्टडी करेंगे कि हम एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस की रेडिएशंस के साथ इंटरेक्शन को स्टडी करेंगे।
सही है जी। जब एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस इन रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शन प्रोसीड होंगे। उन रिएक्शन की स्टडी हम कहाँ पे स्टडी करेंगे? फल्की केमिस्ट्री या एस्ट्रोकेमिस्ट्री में। ठीक है बच्चों, समझ आ गई आपको बात? इसमें कोई बात पूछनी है तो पूछ लें।